बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांस कंसेप्ट्स को देखते हुए आ चुके हैं, जिसमें हमने क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट्स भी देखे थे हमने, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर्स, उसकी टाइप्स, ये सब चीज़ें हम देखकर आ चुके हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो काइंडली प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। बिना टाइम को वेस्ट किए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज हम ये देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, हम इसे क्यों बना रहे हैं और किस तरह ये जो है वो नॉर्मल क्लास से डिफरेंट है और इसको यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो कुछ जो थ्योरेटिकल चीज़ें या फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने आपके लिए हमेशा की तरह लिख के रखे हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, जिनको आपको आई होप आपके पास नोटबुक भी होगी और नोटबुक के साथ एक पेन या पेंसिल आपके पास होगी और आप इनको नोट करोगे। सबसे पहला जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ये हमारे पास यूज़ होगा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कीवर्ड के बाद कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इस तरह से हमें पता चलेगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक ऐसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, अभी तक हमने जितना भी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में उसमें हमने जितना भी डिस्कस किया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसमें हमने यही देखा कि हम क्लास बनाते ही इसलिए हैं कि हम बाद में उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकें और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उस क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकें। लेकिन एक ऐसी क्लास हम बनाने जा रहे हैं जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, क्लियर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कीवर्ड जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट यूज होगा। और सेकंड, हम कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, तो फिर हम इसको यूज कैसे करेंगे वो भी हम अभी आगे देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। ओके, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, हम देखें क्लास की ही बात कर रहे हैं, क्लास दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं और फील्ड्स हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर हमने उन्हें एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो बाय डिफॉल्ट ओपन रहती है। ओके, नॉर्मली हमने कहा था हम जब इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, किसी भी क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी दूसरी क्लास से, तो वहाँ पे हमें क्लास को ओपन कीवर्ड यूज़ करते हुए ओपन करना पड़ता है, देन हम उससे कोई चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगी। ओके, इनहेरिट सब क्लास फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब याद रखिएगा, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करेगी, यानी कि उसकी कोई चाइल्ड क्लास होगी और ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो किसी क्लास की पेरेंट क्लास होगी। और जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे उसके अंदर जो कि एब्स्ट्रैक्ट होंगे वो हम इस चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ओके, ओवरराइड कीवर्ड फॉर मेंबर्स इन सब क्लास। जितने भी हमारे पास मेंबर्स होंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट होंगे उन्हें हम ओवरराइड करेंगे अपनी चाइल्ड क्लास में। तो अब ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगा। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने एक क्लास बना रखी है, क्लास कीवर्ड यूज़ किया है और पर्सन जो है क्लास का नेम है और उसके बाद क्लास की बॉडी। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरी नॉर्मल क्लास है जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ओपन लिखूंगा तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का आ जाएगा। अगर ये ओपन होती बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ग्रे रहती। मैं ओपन को रिमूव करता हूँ। अब इसी क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखूंगा। और अब अगर इसको मैं ओपन लिखूँ तो ये मुझे कह रहा है नॉन कैनोनिकल मॉडिफायर्स, शॉर्ट मॉडिफायर्स, और ओपन में यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें मॉडिफायर ओपन इज रिडंडेंट बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट इज प्रेजेंट, यानी कि ये क्लास ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट है, इसके साथ ओपन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ही रहेगी। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हुए हमने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब मैं इसके
यहाँ पे अब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर एक पैरामीटर बनाऊंगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और फिर मैं यहाँ पे अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर करने क्या वाले हैं, हम दो पैरामीटर्स दो मेंबर फंक्शंस जो हैं सॉरी इस क्लास के अंदर में दो जो है डेटा मेंबर्स डिफाइन करूँगा और एक एब्स्ट्रैक्ट रख लूँगा और एक को सिंपल रखूँगा। इसी तरह हम मेंबर फंक्शंस भी बनाएंगे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, वेरिएबल एज ऑफ टाइप इंट। ओके, अब यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बनाया और एक सिंपल वेरिएबल बनाया। और अगर मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट रिमूव कर दूं, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी क्लास के अंदर कोई भी फील्ड या फंक्शन जो है, कोई भी मेंबर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रेड बल्ब पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है मेक पर्सन एब्स्ट्रैक्ट, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। जब भी आपके क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें से अगर कोई भी मेंबर आपका एब्स्ट्रैक्ट आप डिफाइन करोगे तो आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर रहेगा। मैं यहाँ पे इनिट ब्लॉक लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम और दिस डॉट नेम में करूँगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम, यानी कि ये वाला जो नेम है इसमें ये वाली नेम जो वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर करवा दो, ये यहाँ पे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया, फंक्शन और सेट पर्सन एज, पर्सन की एज जो है वो सेट करनी है, एज ऑफ टाइप इंट। और अब मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट रखोगे तो हम उसकी बॉडी नहीं डिफाइन करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बॉडी नहीं बना सकते। ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, मेक सेट पर्सन नॉट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को रिमूव करोगे तो इसकी बॉडी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट रखना है, मैं इसकी बॉडी डिफाइन नहीं करूंगा। याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसकी हम सिर्फ डिक्लेरेशन बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो है जस्ट डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ओनली, नो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन को हम बॉडी नहीं देते, यानी कि जिसकी जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शन करने क्या वाला है ये चीज़ हमने नहीं बता रखी होती। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हम बना लेते हैं, उसकी डिक्लेरेशन हम डिफाइन कर लेते हैं लेकिन उसकी बॉडी नहीं रहती, लाइक इन दिस केस। अब मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाऊंगा गेट पर्सन एज और ये हमें रिटर्न करेगा इंट। ओके, एक और फंक्शन बनाता हूँ जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन है, गेट पर्सन नेम, पर्सन का नेम जो है वो गेट करो और प्रिंट ln नेम जो है वो इक्वल है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया और अब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ और मैं कहता हूँ obj ऑफ पर्सन इज इक्वल टू पर्सन और मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है और कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते। और उसके बाद मैंने कहा हम कैन नॉट इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते मेंबर नॉट एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। ये वाला जो मेंबर है ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो लाइक दिस, हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। मेंबर जो हैं ओपन रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। इसको जब हम इनहेरिट करेंगे किसी दूसरी क्लास से, दूसरी क्लास को इससे इनहेरिट करेंगे तो आप देखोगे मैं यहाँ पे ओपन नहीं लिखूंगा, ये इनहेरिट हो जाएगी, इनहेरिट सब क्लास फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम इसको यूज़ इस तरह करेंगे, इस क्लास को यूज़ करने के लिए कोई दूसरी क्लास बनाएंगे, वो क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, यानी कि ये उसका पेरेंट बन जाएगी। और जो चीज़ें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंट करेंगे चाइल्ड क्लास में। यहाँ पे ये हमारी क्लास क्लोज हो चुकी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा एम्प्लॉय के नाम से और मैं कहता हूँ एम्प्लॉय का जो नेम है टाइप स्ट्रिंग और ये जो है ये इनहेरिट हो रही है पर्सन से, इसको हम नेम पास कर देंगे। यहाँ पे मैं कुछ शू कर रहा हूँ, मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय और उसका जो है स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर उसके डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में मैंने पास कर दिया जो कि हेडर लेवल पर है, और ये वाला जो है हमने पर्सन को पास कर दिया, यानी कि एम्प्लॉय के पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी नेम की वो पर्सन को पास हो जाएगी नेम के लिए यहाँ पर, और इनिट ब्लॉक में वो नेम को असाइन
हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बल्ब के आइकन पर जाएं तो ये हमें कहेगा इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एंड इम्प्लीमेंट मेंबर्स। हम मेंबर्स पर क्लिक करेंगे। तीनों मेंबर हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर हैं, याद रखिएगा एज एब्स्ट्रैक्ट है, सेट पर्सन एज ये भी एब्स्ट्रैक्ट है और गेट पर्सन एज ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेंबर होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। यहाँ पे सारे सिलेक्टेड हैं। अगर सिलेक्टेड नहीं तो आप एक एक करके कंट्रोल प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो या कंट्रोल ए प्रेस करके भी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ये यहाँ पे तीनों चीज़ें तीनों जो मेंबर्स हैं इम्प्लीमेंट हो गए। लेकिन मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओवरराइड, आप देखें एज आ गया, ठीक है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ एज को 0 कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू दे दो और ओवरराइड कर दो सेट पर्सन एज। पर्सन एज जो है उस मेथड को इसको ओवरराइड किया। अब इसकी यहाँ पे हम बॉडी देंगे, यानी कि जो उसकी फीचर्स जो फंक्शनैलिटी है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ओके, और ओवरराइड गेट पर्सन एज रिटर्न एज। अब हमारी जितनी भी एरर्स हैं वो रिमूव हो गई हैं। मैंने कुछ यूं किया, मैंने एक एम्प्लॉयर की क्लास बनाई, यानी कि एक क्लास बनाई जो कि इनहेरिट की है मैंने पर्सन से, जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और इसके अंदर मैंने जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो थे पर्सन क्लास में मेथड्स थे और एब्स्ट्रैक्ट हमारे यानी कि जितने भी मेंबर्स थे वो फील्ड्स हो गए या फंक्शंस हो गए, वो सब मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको ओवरराइड करना पड़ता है यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड और उनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे सेट पर्सन की पर्सन एज और गेट पर्सन एज की इम्प्लीमेंटेशन दे दी। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। एज में एज असाइन की और रिटर्न एज जो है वो हम फंक्शन में देख चुके हैं, एज रिटर्न करेगा। अगर आपने हमारी बेसिक वाली सीरीज़ नहीं देखी आप देख सकते हो। मैं मेन में जाता हूँ और अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे ऑफ टाइप एम्प्लॉय और इज इक्वल टू एम्प्लॉय। इसके पैरामीटर में मैं नेम पास कर दूंगा समर और एम्प्लॉय का नाम समर है। और मैं कहता हूँ एम्प्लॉय डॉट सेट पर्सन एज, पर्सन की एज सेलेक्ट कर दो 27 और ठीक है एम्प्लॉय डॉट गेट पर्सन एज। अब गेट पर्सन एज जिस वक्त देखें यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में ये पास कर दिया है नेम, ये नेम को असाइन हो गया। और एम्प्लॉय डॉट पर्सन एज जो है यहाँ पे मैंने जब सेट पर्सन एज कॉल किया, एज यहाँ पे इस एज वेरिएबल को असाइन हो गई। और यहाँ पे पर्सन एज को गेट करना है तो ये रिटर्न करेगा एज को। अब इस एज को हम या तो आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैं इसको एक एज वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे ऑफ टाइप इंट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एज इज इक्वल टू दिस एज। इसमें जो भी आएगा वो यहाँ पे एज में स्टोर हो जाएगा। और इसको मैं टॉप लेवल पे लेके जाता हूँ, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम अपनी जो है वो प्रिंट करवा देते हैं एम्प्लॉय डॉट गेट पर्सन नेम। गेट पर्सन नेम मेथड में हम देखें तो यहाँ पे हमने नेम प्रिंट करवा के रखा है। और अब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रिंट एलन एज भी हम प्रिंट करवा देते हैं एज इज इक्वल टू डॉलर एज। एज हमने गेट पर्सन एज को कॉल करके एज के अंदर स्टोर करवा दी, जो कि हमारा ये वाला मेथड है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है और ये मेथड हमने इसकी डिक्लेरेशन यहाँ पर है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय का जो नेम है उसमें समर पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने गेट पर्सन नेम जो है वो लिया है, तो गेट पर्सन नेम में नेम प्रिंट हो रहा है, यानी कि इस नेम में करंटली समर है। और एज जो है इस एज में ये हमें मिली है गेट पर्सन एज से, यहाँ से रिटर्न हुई है, यानी कि इस वाली एज जो कि हमने ओवरराइड कर रखी है यहाँ से। इस एज में हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा था, लेकिन यहाँ पे हमने 27 पास किया था, तो यहाँ पे अब 27 जो है वो स्टोर हुआ। और अब हमें जब हमने रिटर्न किया तो एज के अंदर 27 आया और यहाँ पर 27 प्रिंट हुआ। मैं आपको समरी दे देता हूँ। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और उसके अंदर हमने नॉर्मल वेरिएबल्स भी बनाए, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल भी बनाए और हमारा इनिट ब्लॉक रहा। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, सिंपल मेथड बनाए। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कोई दूसरी क्लास इससे इनहेरिट होगी। एम्प्लॉय क्लास को हमने इनहेरिट किया पर्सन से, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स थे हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ये 2 और 3 तीनों को अगर मजीद एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होते वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते और यहाँ पे हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की। और फिर हमने एम्प्लॉय का यहाँ पर मेन के अंदर
ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए पर्सन की एज भी सिलेक्ट की और पर्सन की एज जो है वो गेट भी की और पर्सन का नेम भी गेट करके प्रिंट करवाया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट मस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।